कैसे हो? बड़े दिनों बाद मिले आज। कॉलेज के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं, और वो भी इस तरह से। और बताओ, सब ठीक है? तुम्हारे घर में सब ठीक है? तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चे? हाँ, मैं तो तुम्हें ऐसे देखकर चौंक ही गया। मुझे नहीं लगा था इतनी रात गए कोई औरत इस तरीके से बाहर होगी। मैं तो सोचा कि चलकर किस जो हो उसकी थोड़ा मदद कर दूं, उसे रास्ते से छोड़ दूं। इस तरीके से इतनी रात गए किसी औरत का अकेले बाहर टहलना अच्छा नहीं। और ये तो तुम निकली। आरती, सब ठीक तो है ना तुम्हारे घर में? तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें इस हालत में इतनी रात गए कैसे बाहर आने दिया? हाँ, सब ठीक तो है ना तुम्हारे घर में? हाँ हाँ, वो सब ठीक है। क्या है ना कि जरा मन घबरा रहा था, तो बस यूं ही बाहर निकल आई। और बच्ची, मेरी बेटी घर पर अकेली थी, तो वो उसके साथ रुक गए। बस यही बात थी। सब ठीक है, सब बढ़िया है। आरती, मानता हूँ कि तुम क्लास की टॉपर थी और प्ले भी अच्छा कर लेती थी, पर कभी अपना दुख नहीं छिपा पाई तुम। तुम्हारे शकल पे हमेशा तुम्हारे दुख की छाया आ ही जाती थी, चाहे वो जब तुम्हारी पढ़ाई छुड़वाकर तुम्हारी शादी करने की बात रही हो, और चाहे वो आज की बात ही ले लो। मैं जान गया हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। आखिर बात क्या है आरती? देखो, कभी कभी दुख बांटने से ना दुख कम होता है, और समस्याएं बताने से शायद उसका कोई हल निकल आए। बताओ आरती, क्या दुख है, क्या समस्या है? हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद ही कर सकूं। क्लास की टॉपर, ये सब तो मैं भूल ही गई। चूल्हे चौके में ऐसा उलझी कि आज तक बाहर ही नहीं आ पाई। एक बेटी है, बेटी के लिए ही अब जो सपने देखती हूँ। अपने लिए तो मैंने सपने देखना भी बंद कर दिया। मेरी शादी क्या हुई? लगता है कि मुसीबतों से मेरा ब्याह हो गया हो। कभी जिंदगी में फिर मैंने खुद दोबारा खुशी नहीं देखी। अच्छी खासी नौकरी थी इनकी, इस जो देखकर मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी करवाई थी इनसे। दोस्तों के बहकावे में आकर नौकरी छोड़कर बिजनेस करने चले थे। बिजनेस सारा डूब गया, पैसे सारे डूब गए। कर्जदारों की लाइन अलग लगी रही। पूरा सब घर में भी दिन ब दिन समस्याएं आने लगी। मेरी जेठानी और मेरे जेठ आखिर कब तक हमारा खर्चा उठाते? जेठानी ताने मारने लगी, और फिर धीरे धीरे करके उन लोगों ने हमें अपने आप से अलग कर दिया। माँ जी ने भी इनका खर्चा उठाना बंद कर दिया। हम लोग जैसे तैसे करके किराए के घर में इधर उधर रहने लगे, और अभी भी समस्याएं ज्यों की त्यों हैं, क्योंकि ये कहीं काम करना ही नहीं चाहते। इन्होंने तो अपने दिमाग में भर लिया है कि करूंगा तो सिर्फ बिजनेस ही। मैं किसी के घर काम करने नहीं जाऊंगा, किसी के यहाँ काम नहीं करूंगा। क्या? पर ऐसे तो समस्याएं हो जाएंगी। तुम्हारी एक प्यारी सी बेटी है और दूसरा बच्चा भी आने वाला है। फिर ऐसे कैसे घर का खर्च चलेगा? तुम अपने हस्बैंड को समझाती क्यों नहीं? वो समझते क्यों नहीं ये सब बातें? आखिर दो दो बच्चों का पेट पालना रहेगा, घर परिवार की जिम्मेदारी उठानी है। कोई आदमी इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? अब मैं क्या ही कहूँ? अगर वो कहने सुनने से मान जाते तो आज तक मैं उन्हें समझाना चुकी होती। इतनी रात गए मैं बाहर क्यों हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे झूठ कहा था? सच कह रहे हो तुम। उन्होंने मुझे सिर्फ 50 रुपए दिए थे, जिसमें मुझे कुछ खाने के लिए लाना था। मेरी बेटी घर में अकेली भूखी बैठी है, उसी के लिए लेने आई हूँ। उनसे तो इतनी भी जिम्मेदारी न उठाई गई कि इतनी रात को लाओ अपनी बच्ची के लिए ही कोई सामान ले आऊं। वो कभी कभी हम दोनों माँ बेटी की जिम्मेदारी उठाना ही नहीं चाहते। उन्होंने तो बस अपने जहन में एक ही बात बिठा ली है, मैं बिजनेस करूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा, बस। अच्छा, तो आरती, ऐसे में तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक ही सलाह है। तुम देखो, तुम तो अपना कॉलेज में टॉपर थी ना, और अच्छी खासी पढ़ाई भी की है तुमने। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकी, पर ग्रेजुएशन तो किया है ना। तो देखो, मेरे जानकारी में एक कंपनी है जहाँ पर तुम्हारे लायक एक जॉब है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम उस जॉब के लिए हाँ कर दो, तो मैं वहाँ के पे बात कर लूँ। तो वहाँ पर अपना कुछ काम कर लो। अगर तुम्हारे पति नहीं कमाते तो कम से कम तुम ही कमाओ, तो कम से कम अपनी बच्ची का और अपना पेट तो पाल सकोगी, और जो होने वाला बच्चा है इसकी भी तो जिम्मेदारी उठा सकोगी। मैं पर इस हालत में मुझे कोई काम कैसे देगा? उसकी चिंता तुम मत करो। आजकल मैटरनिटी लीव हर हर काम में मिलती है। तुम चिंता मत करो, तुम वहाँ बस अपना इंटरव्यू दे देना, बाकी सब मैं देख लूंगा। तुम वहाँ पर सेलेक्ट हो जाती हो तो तुम्हें मैटरनिटी लीव मिलेगी। तुम अपने बच्चे को आराम से जन्म देकर थोड़ा उसका ख्याल भी रख सकती हो। उसके बाद फिर से अपना नौकरी ज्वाइन कर लेना। कम से कम अपना डिलीवरी का, अपने बच्चे का और अपनी बेटी का खर्चा तो उठा सकोगी। क्या करोगी ही? अगर तुम्हारे हस्बैंड नहीं सुनते तो कम से कम तुम्हें तो अपनी बेटी के लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए जिम्मेदार बनना ही होगा ना। शायद तुम सही कह रहे हो। ठीक है, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं अपने हस्बैंड से बात करके फिर तुम्हें बताती हूँ। ठीक है,
पर जरा जल्दी करना। क्या है ना कि उन्हें अपने काम के लिए वर्कर की जल्दी ही ज़रूरत है, और तुम तो जानती ही हो आजकल कितने लोग बेरोजगार घूमते रहते हैं। तो प्लीज़ जरा जल्दी करना। वो तुम कॉलेज की टॉपर हो, इसलिए मुझे पूरा यकीन है ये जॉब तुम्हें ही मिलेगी। ठीक है, मैं आज ही बात करती हूँ। चलो, रात ज़्यादा हो गई है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। इस तरीके से अकेले तुम्हारा जाना सेफ नहीं। डरो नहीं, मैं घर तक नहीं जाऊँगा तुम्हारे, बस गली के सामने तक तुम्हें छोड़ दूँगा, तुम चली जाना बस। ठीक है। ये क्या कर रहे हैं आप? इस आदमी मुझ पर हाथ उठा रहे हैं। पागल हो गए हैं क्या? छोड़ दीजिए मुझे। पापा, पापा मम्मी को छोड़ दो। उन्हें दर्द हो रहा है पापा। चुप चुप, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैं नौकरी करूंगी? तो जताना क्या चाहती है, हाँ, कि तू बड़ी काबिल है और मैं नाकाबिल हूँ? तू बड़ी काबिल है, हाँ, ज्यादा पढ़ी लिखी होने का हरदम रौब दिखाती है मेरे ऊपर। हाँ, काम करेगी तू, काम करेगी, बाहर जाएगी। मुझे नहीं पता, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है और तुझे कैसे मिल जा रही है? तू औरत जो है और खूबसूरत जो है, इसीलिए हर कोई तुझे नौकरी दिलाने के लिए परेशान हुआ जा रहा है। सब समझ में आ रहा है मेरे। आइंदा से अगर ऐसी बात की ना मुझसे तो देखना तेरी दोनों टांगे ही तोड़ दूंगा, कहीं जाने लायक नहीं रह जाएगी। समझ में आई? छोड़ दीजिए मुझे, मैं तो बस इसलिए कह रही थी। ये महीना बीतेगा तो इस घर का भी किराया देना होगा। हम अपने घर का किराया नहीं भर पा रहे हैं, बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अरे बेटी, डिलीवरी में भी कितना खर्चा होगा। अपने होने वाले बच्चे के लिए भी तो हम कुछ रखना चाहिए ना। हम क्या करेंगे जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। अरे कमीनी औरत, तू तो पूरी की पूरी मनहूस है, मनहूस। जब से तू मेरी जिंदगी में आई है ना, सिर्फ खर्चे ही खर्चे हो रहे हैं मेरा तो यही दिल करता है कि तेरा गला ही दबा दूं मैं। करूं तो करूं क्या? तू मनहूस कहीं की, जब से जिंदगी में आई एक पल का चैन नहीं मिला है। पहले भाई भाभी ने और माँ ने मुझे उस घर से अलग कर दिया तेरी वजह से, और फिर उसके बाद उस मकान मालिक ने मकान से निकाल दिया। हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं ना, सब तेरी वजह से। काम से भी छुट्टी हो गई और मेरा बिजनेस भी डूब गया, वो भी तेरी वजह से। तुझ जैसी मनहूस से जो मेरा ब्याह हो गया है, और ऊपर से पैदा करके रख दी है हरदम रोने वाली लड़की। ए चुप! क्या टेस्ट में बाहर रही है तू अपनी माँ के लिए? हाँ, खबरदार जो अब रोई तो उठा के बाहर फेंक दूंगा तुझे घर से। समझ में आई? चल चल, तुझे तो घर से बाहर ही निकाल देता हूँ। पी पी करके पिल्ले की तरह कब से रोई जा रही है। चल चल, बाहर निकल, चल। अरे बस करिए, ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी ही बेटी पर हाथ उठा रहे हैं। कितनी छोटी है, मासूम है, वो डर जाएगी। छोड़िए उसे, छोड़िए। चुप चुप, हरामजादी। नहीं, बाहर ही उठा के फेंक दूंगा सीधे। तेरी अम्मा भी नहीं रोक पाएगी तुझे। कमीनी नहीं तो, एक तो अपना जैसे है वैसे ही बेटी पैदा करके रख दी है। जब देखो तब खाली पी पी करने आता है इसको। अच्छे से समझा दे इसको, वरना इसी मटकी में भर के ना बाहर फेंकाऊंगा मैं इसे। बड़ी आई है छटांग भर की लड़की, मेरा दिमाग खराब करके रखी रहती है। और तू आइंदा से अगर तूने ऐसी कोई बात मेरे सामने की ना जिससे मेरा मूड खराब हुआ, तेरी दोनों टांगे, तेरा दोनों हाथ सब तोड़ दूंगा मैं। ये भी नहीं सोचूंगा कि इस समय तो माँ बनने वाली है मेरे बच्चे की। समझ में आया तुझे? माँ बेटी दिमाग खराब करके रखी रहती है। माँ भी वैसे है, वैसे ही बेटी भी है। माँ को बाहर घूमने जाना है, हाँ, अपने लचके लस्कारे जो घर में कोई नहीं देखने वाला रह गया है ना, बाहर के लोगों को दिखाएगी। ज्यादा ऐसो आराम की जिंदगी चाहिए। ज्यादा पैसों के लिए अपनी बीवी को काम कमाने भेज देना, वो आदमी नहीं हूं मैं। समझ में आई तुम्हें? चुप हो जा बेटा। आइंदा से कभी भी जब मम्मी पापा झगड़ा कर रहे हो ना तो बीच में मत आना, ठीक है बेटा? ठीक है, रोना नहीं, शांत हो जाओ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मम्मा यहीं पर है आपके पास, ठीक है बेटा? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, चुप हो जाओ। 6 महीने बाद। तेरी मनहूसियत से ना मेरा पूरा समय खराब होता चला जा रहा है। पहले मुझे मेरे घर वालों ने अलग कर दिया मुझे खुद से, उसके बाद तू बेटियों पे बेटियों की यहाँ लाइन लगाती हुई चली जा रही है। अरे तेरा दिमाग खराब था? इस बार बेटी क्यों पैदा की तूने? हाँ,
अरे एक बेटी घर में कम नहीं थी क्या? क्यों फिर से बेटी पैदा कर दी तूने? मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। तू जैसी औरत के साथ ब्याह करके मेरी तो नसीब फूट गया है। पढ़ी लिखी, मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी, यही पढ़ाई लिखाई है तेरी? बेटियों पे बेटी पैदा करती चली जा रही है। अरे तेरी पढ़ाई लिखाई में ऐसा कोई गुरु मंत्र नहीं है जिससे एक लड़की के बाद कम से कम एक लड़का पैदा हो सकता? हाँ, मेरा कुल वंश, मेरा नाम, सब कुछ डुबो कर रख दिया है तूने। बेकार औरत हो तुम, बिल्कुल बेकार। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा बाल छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। बेटा बेटी तो भगवान की दी हुई चीज होती है ना जी, इसमें हम क्या कर सकते हैं? मैं और आप क्या कर सकते हैं? वैसे भी भगवान ने बहुत मुश्किलों के बाद मुझे ये बच्ची दी है। आप देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। हम मेहनत करेंगे, मेहनत करके अपने बच्चियों को अच्छे से पालेंगे, अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजेंगे। बड़ी होकर ना हमारी बच्चियां हमारा नाम रोशन करेंगी। आजकल दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बेटा करे और बेटी ना कर सके। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। भगवान ने हमें उपहार स्वरूप जो दिया है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। खुश रहना चाहिए? हाँ, खुश रहना चाहिए तो बेटियों पर बेटियों की लाइन लगाती चली जाओ और मैं खुश रहूं? अरे तूने मेरा दिमाग खराब कर रखा हुआ है। मेरे भाई को देख, उसकी बीवी ने आते ही बेटा पैदा कर दिया और उसके बाद दूसरा बेटा पैदा कर दिया। अपनी भाभी को देख, उसने भी आते ही बेटा पैदा कर दिया। पूरे खानदान में सबके बेटे ही बेटे हैं, एक मेरे को छोड़कर। और मेरे पास क्यों नहीं है? क्योंकि तू जो है मनहूस कहीं की, तेरी मनहूसियत की वजह से ये सब बेटियों पे बेटियां ही पैदा होती हुई चली जा रही हैं। तूने ना मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है कमीनी ने। तो आज तो मैं तुझे सुधार ही दूंगा। जब भी इन दोनों की शक्ल देखता हूँ ना, मुझे इन दोनों के रूप में खर्चा ही खर्चा नजर आता है। तेरी वजह से अब कभी को इनको दहेज देना पड़ेगा। कितना पैसा लगाकर इनका ब्याह करूंगा, उसके बाद सब कुछ लेकर मेरे घर से चली जाएंगी ये लोग। मेरा सहारा बनना तो दूर, मुझे मुड़कर देखेंगी भी नहीं। और तू है ना इन सब की वजह। बेटियों पे बेटियां पैदा करते हुए चली जा रही है। मैंने कहा था कि कहीं से पैसों का इंतजाम करते हैं, चलकर पता करते हैं कहीं बेटा हो तभी पैदा करते हैं। लेकिन तुम्हें तो मैं ये नहीं करूंगी। मेरे भगवान जो देंगे मुझे वो एक्सेप्ट होगा। ले दे दी भगवान ने बेटी, और पैदा करेगी, और पैदा करेगी। मैं भी आपसे ही कह रही हूँ, मुझे कोई गम नहीं है कि भगवान ने मुझे बेटी दी है। जैसे मेरे लिए मेरी ये बेटी है, वैसे ही मेरे लिए मेरी ये बेटी है। मैं अपनी दोनों बेटियों को बराबर प्यार करती हूँ। जानती हूँ खानदान में और लोगों की बेटी है, पर जिनको भगवान ने दिए हैं उनके पास है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमें तो भगवान जो देने, हमें तो उसी में खुश रहना चाहिए ना। कितने लोग तो दुनिया में ऐसे भी होते हैं जिन्हें औलाद ही नहीं नसीब होती, तो हम इस हिसाब से तो खुशकिस्मत है ना। तेरी खुशकिस्मती की। मेरा बच्चा। मेरी बहन, तुझे चोट तो नहीं लगी? मेरी बहन। और ज्यादा जुबान चलाएगी, और ज्यादा जुबान चलाएगी ना, तो इस बार तो माँ बेटियों का ना अंतिम संस्कार ही कर दूंगा यहीं पर मैं। बड़ी आई है, जब देखो तब खुशनसीबी है, खुशनसीबी है। अरे ऐसी खुशनसीबी किसे चाहिए थी? लेकर मर क्यों नहीं जाती तू इन सबको? मेरा पीछा छूटे तुम लोगों से, तंग आ गया हूं मैं तुम लोगों से। आजकल तुम लोग ना होते तो मेरी जिंदगी कितनी अच्छी होती। मैं तो बस भगवान से एक ही दुआ करता हूँ, अब कुछ भी ऐसा हो जाए, माँ बेटियों की जिम्मेदारी से मुझे मुक्ति मिल जाए, बस। मम्मी, मम्मी शांत हो जा। मम्मी, बच्ची का कुछ नहीं हुआ है। देखो ना, ये रो रही है। ये ठीक है मम्मी, बस इसके सर में शायद थोड़ा सा चोट लग गई। मैं इसे अभी बाम लगा देती हूँ। मम्मी, मैं अभी बाम लेकर आती हूँ। मैं भी भगवान से बस एक ही दुआ करती हूँ कि इनकी दुआ कबूल हो जाए और इन्हें मेरे और मेरी दोनों बच्चियों के खर्चे से मुक्ति मिल जाए, हम लोगों से मुक्ति मिल जाए। मैं तंग आ गई हूँ इस जिंदगी से। मैं कुछ नहीं सुधार सकती अपनी लाइफ में, बस अब बहुत हो गया। अब मेरे जीने की कोई इच्छा नहीं बची है। ऐसी माँ हूँ मैं, अपनी ही बच्चियों की रक्षा नहीं कर सकती, तो फिर मैं क्यों हूँ इस दुनिया में? मेरे बगैर मेरी बच्चियां भी इस दुनिया में रहकर क्या करेंगी? हे भगवान, आप इनकी इच्छा पूरी कर दो, मुक्ति दे दो इन्हें हम तीनों से। ले 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 ले। मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बहन। अरे अरे, क्या हुआ मम्मी? आप इतना परेशान क्यों हो? आओ ना, बैठो ना। कितना देर से आप खड़ी हुई हैं दरवाजे के पास? आओ ना मम्मी, चलो ना। देखो ना, मेरी बहन भी सो गई। मम्मी, अरे बेटा क्या बताऊं, बहुत टेंशन हो रही है। रात के 11 बजने को आए, अभी तक तुम्हारे पापा घर नहीं आए हैं। बहुत चिंता हो रही है मुझे उनकी। सुबह इतना गुस्से में निकले थे, अगर दारू के अड्डे पर होते तब पर भी अब तक तो आ जाना चाहिए था। 10 बजे तक तो आ जाते हैं,
आज तो 11 बजने को आई, 11 से भी सुई ऊपर हो गई है। मैं क्या करूं, बहुत चिंता हो रही है मुझे उनकी। मम्मी आप क्यों परेशान हो रही हो? अच्छा ही है ना आए, वैसे भी आते हैं तो वो हमें मारते ही तो है। आपको मारते हैं, मुझे मारते हैं और मेरी बहन को भी मारते हैं। मम्मी मैं ना सोचती हूँ वो आई ही ना तभी अच्छा है। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो गुस्से में आकर ही सब कुछ करते हैं, पर वो पापा है तुम्हारे, हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हीं तो है जिसकी वजह से हमारे सर पर छत है, हमारे घर में रोटियां मिलती हैं हमें। बेटा अपने पापा के बारे में आइंदा कभी ऐसा कुछ मत कहना। माँ कैसी छत है हमारे सर पर जिसपे से पानी टपकता है और हम ऐसे घर में रहते हैं? माँ खाने को क्या मिलता है हमें? एक टाइम का खाना मिलता है और दूसरे टाइम पानी पीकर सोना पड़ता है। ऐसे कैसे पापा है हमारे जब मेरी जिम्मेदारी, मेरी बहन की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते? हम दोनों के पैदा होने से नाराज होकर वो आपको मारते पीटते हैं। कैसे पापा है ये? माँ मैंने तो देखा है कि सबके पापा सबको बहुत प्यार करते हैं, अपनी बच्चियों को कंधे पे बिठाकर घुमाते हैं, और मेरे पापा मेरी दुधमुही बहन को लात मारते हैं। ऐसे पापा है वो? मुझे वो बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। वो भले लौट कर ना आए, मैं तो चाहती हूँ वो ना आए। सविता ये क्या है? क्या मैं तुम्हें ये संस्कार दिए हैं? इस तरह से कहोगी तुम अपने पापा के बारे में? सविता सॉरी बोलो, आइंदा से ऐसा कभी मत कहना, समझी? तुम्हें पता भी नहीं है बेटा ये दुनिया कितनी जालिम है। एक अकेली औरत के लिए सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल होता है, तुम समझ नहीं सकती। ये तो शुक्र मनाओ भगवान के जैसे भी है तुम्हारे पापा है, हम सबको संभाल कर रखा है उन्होंने। तुम क्यों नहीं समझती मेरी बात? अरे भाभी क्या बताऊं, क्या हो गया भाभी? मैं आपसे कैसे कहूं भाभी, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा है, क्या कहूं मैं आपसे? क्या हुआ क्या है बताओ ना मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ। वैसे भी अभी तक इसके पापा घर नहीं आए हैं। अरे प्लीज मुझे बताओ, तुम तो इसी मोहल्ले की हो, पर आप इस मोहल्ले की नहीं, तुम्हें मैं अपने घर परिवार की समझती हूँ। प्लीज बताओ ना क्या बात है? भाभी एक बहुत ही बुरी खबर है। भाभी अम्मा ने मुझे यही बताने के लिए भेजा है। भाभी वो पंकज भैया ना अब कभी लौट कर घर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो नहीं रहे। वो जरा पीकर रास्ते में जा रहे थे और एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया में नहीं रहे। भाभी क्या? ऐसा नहीं हो सकता, कह दो ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, वो हमें छोड़कर नहीं जा सकते। भाभी यही सच है, हो ना हो आपको इसी सच को स्वीकार करना ही पड़ेगा अब, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भाभी पंकज भैया ने अपने मोबाइल में हमारे घर का नंबर भी सेव किया था अनुज भैया की वजह से, तो इसीलिए जैसे ही उनके पास से फोन आया तो उन्होंने सीधा हमें बताया और कहा कि आपको तुरंत खबर कर दें हम लोग। भाभी अगर आपका मायके से कोई आपको लेने आने वाला हो तो आप उसका नंबर दे दीजिए, हम उससे बात कर लें, उसको बुला दें। भाभी अब क्योंकि आप जान ही रही हो इस खोली का किराया भी भैया ने अभी 2-3 महीने से नहीं दिया हुआ है और मकान मालिक चढ़ा हुआ है, और अब तक तो उसे भी ये बात पता चल गई होगी कि पंकज भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब आपका यहाँ अकेले इस तरह रहना ठीक नहीं है भाभी, अब आप अपने मायके चली जाओ। मैं तो आपसे यही कहूंगी, इन दो बच्चियों को लेकर कहाँ इधर उधर मारी फिरती रहोगी, और वैसे भी करोगी ही क्या? जिंदगी में कोई काम धंधा तो है नहीं आपके, अब पता नहीं कैसे आप लोगों का क्या होगा, भगवान ही मालिक है। पता नहीं क्या भगवान को मंजूर है, एक के बाद एक मुसीबतों का ठीकरा मेरे सर पर फूटते ही जा रहे हैं। ठीक है, मैं अपने भैया का नंबर देती हूँ। क्या कर सकते हैं भाभी, यही जिंदगी है। अरे मेरी बच्ची, तुझे इस हालत में देखकर मैं बता नहीं सकती मुझे कितना दुख हो रहा है, मेरा कलेजा फटा जा रहा है। वो आदमी जीती जिंदगी तुझे कोई सुख न दे सका और मरने के बाद भी तुझे दुख में डुबो कर गया वो। अरे अगर ऐसा पता होता ना तो मैं और तेरे बाबूजी उस इंसान से तेरी शादी ही न करवाते। तेरे भाई ने, मैंने और जब तक तेरे बाबूजी थे उन्होंने कितना उसे समझाने की कोशिश की कि अपने काम धंधे में लग जा, छोड़ दे दारू शराब, नशा मुक्ति केंद्र तक लेकर गया उसे तेरा भाई, पर वो नहीं माना। जो सुख उसे बोतल में दिखाई देता था ना, वो उसे सुख दुनिया के किसी कोने में नहीं दिखता था। आखिर उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर ही दी, भरी जवानी में मेरी बच्ची को विधवा कर दिया उस आदमी ने। नालायक है भगवान। मेरे पास दूसरी और रहने के लिए कोई जगह नहीं थी माँ। उन्होंने पूरी गोली किराए पर ली थी और उसका किराया भी 5-6 महीनों से नहीं भरा था। जैसे तैसे कर मकान मालिक हमें रहने दे रहा था वहाँ पर, क्योंकि उतनी टूटी फूटी गोली में कोई और उसे किराएदार मिलता ना माँ। पर इनके बाद मेरा उस टूटी फूटी झोपड़ी में रहना ठीक नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ चली आई माँ। तो अब आप कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएंगे से क्या मतलब है तुम्हारा? ये घर मेरी बहन और उसके बच्चों का भी है, ये लोग यहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे भला? आप तो कुछ समझते नहीं। अरे दुनियादारी भी कोई चीज होती है,
दीदी भले ही विधवा हो गई है पर उस घर में तो इनका हक हिस्सा होगा ना। अपने ससुराल जाएं दोनों बेटियों को लेकर, यहाँ क्यों रहेंगी? अरे दुनिया समाज में अपना मुंह दिखाना है आप लोगों को कि नहीं? अरे आप लोग कर क्या रहे हैं? इन्हें यहाँ रखेंगी? अरे कोई बेटी अपने ससुराल में जाती है, अपने मायके में लौट लौट कर आती है रहने। हाँ ए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी बहन है ये, और इस घर में पलकर बड़ी हुई है ये। इस घर में इसका पूरा अधिकार है। कहाँ जाएगी ये? और वैसे भी अब कौन है इसका इस दुनिया में? ये इसके बच्चों का। और इस हालत में मैं अपनी बहन को घर से निकाल दूं, उसके ससुराल छोड़ाऊं? ससुराल वालों ने उसे पहले ही उस घर से निकाल दिया है। तुम तो जानती ही हो, जीजा जी अपना सब पी खा कर बराबर करके गए हैं इस दुनिया से। मेरी बहन के लिए कुछ छोड़ा हो उन्होंने कहीं पर, तब तो ना। उसकी 2 बेटियां और ये दोनों, सब तीनों कहाँ जाएंगे? इसी घर में रहेंगे वो लोग। और खबरदार, जो तुमने मेरी बहन से ऐसा कुछ सवाल किया उल्टा सीधा, तो चुपचाप से अपना घर में जैसे रहती हो वैसे रहो। मेरी बहन के आने से तुम्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मेरी बहू, अभी उसकी हालत तो देख, किस तरीके से वो माँ और दोनों बेटियां बिलख रही हैं। कुछ तो रहम कर उनके ऊपर। रहने दे उन्हें इस घर में। तेरा क्या जा रहा है? मुझे क्या, मेरा बोला हुआ सबको बुरा ही लगता है, पर आप लोग समझते नहीं हैं। अब तो बेटियों को भी उनका हक हिस्सा मिलने लगा है ना। जब एक दिन इनकी बेटियां और ये खड़े होंगे ना इसी घर से हिस्सा मांगने के लिए, तब इस घर के 4-5 टुकड़े करना तुम लोग। मेरा क्या है, मैं तो सही ही समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये है कि कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। यहाँ पर बहुत प्रेम आ रहा है ना अपनी बहन और उसकी बच्चियों पर। रखो इनको इस घर में। मेरा क्या जा रहा है? कल को मोहल्ले वाले थूकेंगे ना, तब समझ में आएगा। बातें बनाने में क्या जाता है लोगों का? लोग तो यही कहेंगे कि अपने पति को मार डाला, उसके बाद आकर मायके में बैठ गई। वैसे भी अपने पति से जब तक ये वो जिंदा थे जीजा जी, इनको हमेशा समस्या ही रहती थी उनसे। भैया, मैं ना अपनी बच्चियों के साथ कहीं भी रह लूंगी, बस तुम मेरे रहने की कहीं व्यवस्था करा दो। मुझे नहीं रहना इस घर में। अगर मेरे रहने से भाभी को कोई मुश्किल आती है तो मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर। अरे बहन, पागल मत बन। इस घर में नहीं जाएगी तो और कहाँ जाएगी तू? तेरा भाई अभी जिंदा खड़ा है, तुझे कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है। मैं जो कहूंगा वही होगा, समझ में आया तुझे? और तू अब उसकी बात सुन रही है कौन वो इस घर की? मेरी बीवी है। उसे हमेशा हर फैसले में मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। और वैसे भी इस घर पे तेरा भी अधिकार है। इस घर की बेटी है तू। ऐसे तुझे कोई कैसे इस घर से निकाल सकता है? मत सोच किसी की बात। मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा, चिंता मत कर। ऐसी हालत में इतनी छोटी छोटी बच्चियों को लेकर कहाँ जाएगी अकेले रहने? तू पागल है क्या? हाँ, चुपचाप से अपना घर में रह। अपनी बीवी के कहने पर अपनी बहन को छोड़ दूं? इतना गया गुजरा आदमी नहीं हूं मैं। चुपचाप से बच्चियों को लेकर रह। मैं तुम लोगों के लिए खाने पीने की कुछ व्यवस्था करवाता हूँ, और कल से अपना घर में खाना बनेगा, वो खाना खाना। माँ, मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे भैया और भाभी के बीच में आपस में झगड़े हो। माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरे रहने की कहीं और व्यवस्था मैं जल्दी ही कुछ खुद ना खुद कर लूंगी। माँ चुप हो जा बेटी। मैं जानती हूँ कि तू कितनी अच्छी है। तो कभी नहीं चाहती कि तेरे भाई और भाभी के बीच में दरार आए, पर बेटा इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? नसीब ने ही तेरे साथ इतना बुरा खेल खेला है। जैसे होगा जो होगा, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। अभी चिंता मत कर। अभी तेरा भाई दीपक तेरे साथ खड़ा है, यही खुशी है मुझे। भले ही मैं अपनी बहू को कुछ न सिखा पाई हूँ, पर मेरा बेटा संस्कारी है। तुझे ऐसी हालत में अकेले कैसे छोड़ सकता है वो? अभी वो कह रहा है ना, अभी तो इसी घर में रह, फिर देखते हैं धीरे धीरे क्या करना है। चल आजा, अपने कमरे में आकर आराम कर ले थोड़ा सा। कब से तू इस तरह से रोती बिलखती हुई आ रही है। चल। मम्मी चुप हो जाओ। मम्मी, कब से आप रो रही हो? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मी, अब क्या हम अपने मामा के घर में रहेंगे, मामा के साथ? हाँ बेटा, कुछ दिनों तक हमें तुम्हारे मामा के यहाँ ही रहना होगा। और वैसे भी ये इतनी छोटी सी है, इसे लेकर अभी मैं कहाँ जा ही सकती हूँ। कुछ दिनों तक, उसके बाद हम कहाँ रहेंगे मम्मी? पता नहीं बेटा, पता नहीं। नसीब हमें अब कहाँ कहाँ की ठोकरें खिलाएगा, पता नहीं। चिंता मत करो मम्मी, मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं आपके लिए एक अच्छा सा घर बनवाऊंगी। जब तक मैं छोटी हूँ ना, तब तक ही हमें इधर उधर रहना पड़ेगा। देखना आप मम्मी। अरे मेरी लाडली। सविता बिटिया, यहाँ ले आओ मम्मी को। आओ आकर यहाँ बैठो। जी नानी, अभी आई। मम्मी चलो, नानी बुला रही है। आगे का नसीब मेरा क्या होगा ये तो मैं खुद भी नहीं जानती। अब तो जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। मेरी जिंदगी में हमेशा ऐसी ही घटनाएं क्यों घटती हैं भगवान, जो मैंने कभी नहीं सोची हो। मैं अपनी दोनों बच्चियों को कैसे कैसे पाल पाऊंगी? अब सब कुछ अब आपके हाथ में है भगवान। अब मैं क्या करूंगी? हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपने मेरी ये कहानी पूरी देखी,
इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी इस कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको हमारी इस कहानी का अगला भाग देखना होगा, जो कि कल आएगा। तब तक के लिए मैं चलती हूँ दोस्तों, आप सबसे विदा लेती हूँ। कल मैं मिलूंगी आपको इसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स तो हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय। अरे आरती बिटिया, आ जाओ। जी माँ।